बेन 10 एक क्लासिक कार्टून है और दोस्तों बेन 10 वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कार्टून एवर है और इसके टोटल 4 सीजन्स हैं विद 52 एपिसोड्स। इस वीडियो में हम बेन 10 क्लासिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो लेट्स जंप ऑन इट। बेन 10 की स्टार्टिंग एज़मत और उसकी गर्लफ्रेंड जीनत के साथ प्राइमस नामक प्लेनेट पे होती है, जहाँ पर वो दोनों एक रात आसमान में देख रहे होते हैं और सभी प्लैनेट एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होते हैं, जिस बात से इंस्पायर्ड होकर एज़मत एक स्वॉर्ड बनाता है और यही वो स्वॉर्ड थी जिसकी वजह से एज़मत और जीनत के बीच ब्रेकअप हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने काम में इतना ज़्यादा फंसा रहता है कि वो जीनत को टाइम ही नहीं दे पाता है और प्लैनेट्स के बीच हुए एक वॉर में एक नाइट उस स्वॉर्ड को चुरा लेता है, जिसमें कि इवेंचुअली वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो एज़मत को सच्चाई का अंदाज़ा हो जाता है और वो स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और वो अर्थ पर एलियंस के खिलाफ हो रही बैटल में जाता है और सर जॉर्ज को स्वॉर्ड दे देता है, जिसके बाद सर जॉर्ज पूरी एलियन आर्मी को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यही वो बात है जिसने फेरोमोन नाइट्स की स्टार्टिंग करी थी, जो कि अर्थ को बुरे एलियंस से प्रोटेक्ट करते हैं। और यही वो टाइम होता है जब एज़मत क्रिएट करता है ओमनिट्रिक्स, जो कि पीस और यूनिटी के लिए होती है और उसे ज़ेनॉन प्लैनेट पर उसके द्वारा की गई गलतियों का एहसास होता है। सो लेट्स गो बैक टू द अर्थ। 1962 में एक एयरफोर्स आर्मी पायलट जिसका नाम मैक्स टेंसन था, वो यूएफओ पर अटैक कर देता है और जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये यूएफओ एक्चुअली एक एलियन का स्पेसशिप है। इसमें वर्डोना नाम की एक फीमेल एलियन थी, जिसको बचाने के बाद मैक्स और वर्डोना के बीच समझौते हो जाते हैं और यहीं से वो बेन और ग्वेन के ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है कि बेन को उसकी पावर्स असल में कैसे मिलती है और अपने प्लम्बर के स्पेस एडवेंचर के दौरान मैक्स बिल गेट्स जैसे बैड एलियन को ज़ाइलिन नाम की एक एलियन को सौंप देते हैं और उसी समय एज़मत ओमनिट्रिक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका होता है और वो ज़ाइलिन को इस गैलेक्सी के सबसे ग्रेटेस्ट प्लम्बर यानी कि मैक्स टेंसन को देने के लिए कहता है। लेकिन जब ओमनिट्रिक्स को वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी तभी उसे पता चलता है कि उसकी शिप पर विलगैक्स द्वारा अटैक कर दिया जाता है और ओमनिट्रिक्स को विलगैक्स से बचाने के लिए वो डायरेक्ट ओमनिट्रिक्स को स्पेस से अर्थ पर भेज देती है। लेकिन ये वॉच मैक्स को मिलने के बजाय बेन टेनिसन को मिल जाती है, बिकॉज मैक्स ओल्ड और प्लम्बर एकेडमी से रिटायर हो चुका था, तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समर वेकेशन पर रोड ट्रिप पर था और यहीं पर ओमनिट्रिक्स बेन के डीएनए को स्कैन करके उसकी क्लाइव से फिक्स हो जाती है और यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। बेन 10 जिस एलियन में सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है वो था हीट ब्लास्ट। विलगैक्स भी वॉच के सिग्नल को ट्रेस कर लेता है और वो अपने रोबोट्स को अर्थ पर भेज देता है। बेन 10 डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर सभी एलियंस को डिफीट कर देता है और विलगैक्स पृथ्वी पर इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो अपनी इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था। मैक्स अपने दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उस समर पूरे अर्थ को बचाने में लगे रहते हैं। एक बार बेन और मैक्स एक बोट को रेंट पर लेते हैं ताकि वो स्विमिंग कर सके और वो डिस्कवर करते हैं कि लेक में एक जायंट क्राकेन नाम का क्रीचर रहता है। लेकिन बेन को बाद में रियलाइज होता है कि एक फिशरमैन क्राकेन के एक्स को चुरा रहा होता है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो उन पर अटैक कर रहा था। एक दिन ग्रैंडपा उन्हें आंट मीरा के घर ले जाते हैं, जो कि उनके रिटायर होम पर होती है, जहाँ पर वो डिस्कवर करते हैं कि वहाँ पर एलियंस हैं और वो वहाँ के लोकल्स को किडनैप कर रहे हैं और उनके शिप्स को ले रहे हैं, पर बेन 10 एंड में उन्हें बचा ही लेता है। और विलगैक्स ने अभी बेन का पीछा नहीं छोड़ा था, सो उसने बेन 10 से वॉच छीनने के लिए 3 सोल्जर्स को भेजा और उनमें से एक टेट्रैक्स था, जो कि बाद में बेन के साथ मिल जाता है और उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। बेन केविन से पहली बार मिलता है जब वो उसके आर्केड गेम में पैसे निकालने में मदद करता है, क्योंकि बेन और ग्रैंडपा के बीच कुछ डिस्कशन हो गया था। तभी केविन एक्सीडेंटली बेन के ओमनिट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गंदे दिखने वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट बेन उसे आसानी से हरा देता है। इसी बीच बेन 10 कुछ विलगैक्स के विलन से भी फाइट करता है, जिनको विलगैक्स ने कंट्रोल कर लिया था। जब सोल्जर्स बेन 10 से फाइट कर रहे थे तभी बेन 10 विलगैक्स से पहली बार कम्युनिकेट करता है। हेक्स, जो कि एक मैजिकल विलन होता है, जो कि गन से उसके चार्म को वापस लेने आता है, तभी गन लकी गर्ल में बदलकर उसे डिफीट कर देती है। देन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरएवर नाइट्स को हम देखते हैं, जो जब बेन पहली बार हमें ग्रे मैटर में बदलते हुए दिखाया जाता है, एक स्ट्रेंजर उसे किडनैप कर लेता है और उसे फॉरएवर नाइट्स को सौंप देता है, लेकिन ग्रैंड और ग्रैंडपा उसे आखिरकार सेव कर ही लेते हैं। अब हमें एक ऐसे विलन के बारे में जानने को मिलता है जिनका नाम क्लैंसी होता है, जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। विलगैक्स भी अर्थ पर आ जाता है और वो बेन 10 को कैप्चर करने के लिए वहाँ पर मैक्स और ग्वेन से लड़ता है, जिसके बाद मैक्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने पास्ट में प्लम्बर की जॉब की और अर्थ और स्पेस में एडवेंचर किए। किड्स पैक के पुराने पार्टनर फिल से भी मिलते हैं, जो कि अब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है और दूसरे डिमेंशन से एलियंस को कैप्चर करके उन्हें पैसों के लिए बेच रहा होता है। इसके बाद हमें एक जायंट क्रीचर को भी दिखाया जाता है, जो कि अर्थ पर पहुंच जाता है और ये अर्थ के कोर तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बट बेन 10 इसे भी डिफीट कर देता है, जहाँ पर हमें कैनन बोल्ट जैसे एलियन को पहली बार दिखाया जाता है।
आफ्टर दैट क्राइम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसके पीछे का रीज़न बेन जैसे दिखने वाले एलियन था, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि केविन ही था, जिसके बारे में केवल बेन को ही पता था, क्योंकि बेन और केविन की कभी नहीं बनती थी, इसलिए केविन उसे पुलिस को पकड़वाना चाहता था। केविन और बेन के बीच गोल्डन ब्रिज पर फाइट होती है, जहाँ पर केविन ब्रिज से गिरकर हार जाता है। सेकंड सीजन के एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि एक डिफरेंट डायमेंशन है, जहाँ पर बेन को ओमनिट्रिक्स नहीं मिलता है बल्कि ग्वेन को मिलता है, और वो ओमनिट्रिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करती है, और केविन की वापसी होती है और इस बार वो बेन से बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आता है, और एक दूसरे के फाइट करने के दौरान हुई उन्हें एक स्पेस शिप अंतरिक्ष में ले लेती है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके स्पेस में टीम बनाकर दूसरे एलियंस को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बेन किसी तरीके से वहाँ से बचकर भाग जाता है। बेन और ग्वेन अपने एडवेंचर को दूसरी कंट्रीज में भी कंटिन्यू रखते हैं, और इसी बीच हम बेन के काफ़ी सारे नए एलियंस को देखते हैं। एक एडवेंचर ट्रिप में जब वे एक सुनसान कैंप पर होते हैं और पाते हैं कि 2 ट्विंस उस कैंप में अकेले रह गए हैं, जहाँ पर बेन लिविंग प्लान से फाइट करता है, और वहाँ पर हमें वाइल्ड वाइन पहली बार दिखाई जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर खोए हुए बच्चों को ढूंढ लेता है और उस एलियन से फाइट करके उसे हरा देता है। इसी समय फॉरएवर नाइट्स भी वापस आ जाते हैं और एंटीक मास्क को पाने के लिए, जिसकी मदद से वो माया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड पा सकते थे, बेंटन के पीछे लग जाते हैं। फिर हेक्स चार्म कैस्टर के साथ वापस आ जाता है और ग्वेन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ग्वेन को विचक्राफ्ट म्यूजियम में वही ब्रेसलेट वापस मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अगेन लकी गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और काफ़ी डिफिकल्टीज के बाद वो हेक्स और उस चार्म कैस्टर को डिफीट कर ही देती है। सीजन की इस पार्ट में हमें घोस्ट फ्रीक मिलता है, जो कि वॉच से बाहर निकल जाता है, जो कि बेन की बॉडी को कंट्रोल करके पूरे वर्ल्ड को डार्क में डालना चाहता था, ताकि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। लेकिन बाद में बेन को पता चल जाता है कि सन एक ऐसी कमजोरी है जिसकी मदद से घोस्ट फ्रीक को हराया जा सकता है। एनिमो ओमनिट्रिक्स के एक पीस को पाया जाता है जब बेंटन ओमनिट्रिक्स से छेड़छाड़ कर रहा था। इस सनकी ने बेन की वॉच से कुछ वियर्ड एनिमल्स को क्रिएट किया और मैक्स को एक्सटिंक्ट फ्लाई वॉर्म जैसे गंदे एलियन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। देन केविन और विल्कैक्स एक साथ मिलकर वापस आते हैं और बेंटन से फाइट करते हैं। मैक्स नल वॉइड प्रोजेक्टर की मदद से उन दोनों को नल वॉइड में भेज देता है, पर बुरी बात यह भी रहती है कि बेन भी नल वॉइड में चला जाता है, जहां पर ग्वेन बेल्टन को बचाने के लिए विल्कैक्स और केविन से फाइट करती है, जहां पर वो दोनों आपस में मिलकर विल्कैक्स और केविन को वहीं पर छोड़ आते हैं। नल वॉइड में केविन कुछ फ्रेंड बनाता है और उसके इमोशंस का यूज करके अपने नॉर्मल फॉर्म में आने की ट्रिक को सीख जाता है। तभी केविन नल वॉइड से उनकी मदद से वापस आ जाता है, लेकिन गार्ड्स उसके दूसरे फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं। एंड नाउ हम बेन के सीजन 3 में पहुंच जाते हैं, जहां बेन ग्वेन मैक्स अभी भी साथ साथ होते हैं, एंड हमें सबलिमिनल्स द क्लाउन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक क्लॉक की मदद से लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है, और इन लोगों में बेन भी शामिल होता है, जो कि रात में अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर चोरी करता है। ग्वेन और चार्म कैस्टर की बॉडी आपस में गलती से एक्सचेंज होती है, बट एट द एंड सब नॉर्मल हो जाता है और रियल चार्म कैस्टर जेल में चली जाती है। नेक्स्ट एडवेंचर में वो एक डेजर्ट रोड से गुजर रहे होते हैं और तभी एक विलेज में पहुंचते हैं, जहां पर बॉने क्रिसमस में लोगों को किडनैप कर रहे होते हैं, और मैक्स सेंटा में बदल जाते हैं और किड्स भी बोनो में बदल जाते हैं। लकीली वो सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तभी रोड पर वो वुल्फ जैसे दिखने वाले क्रीचर से मिलते हैं, जो कि बेंटन को बैट कर लेता है, जिसके बाद बेंटन वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। एक्चुअली वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि एक एलियन था, जिसको डिफीट करने के बाद बेन के ओमनिट्रिक्स में वेयरवुल्फ का डीएनए आ जाता है। एक बार किड्स सुपर स्लैम गेम के अंदर चले जाते हैं और उन्हें लेवल्स को पार करके बाहर आना होता है, लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद वो आ नहीं पा रहे थे, बट एट द एंड मैक्स उस गेम को खेल कर जीत जाते हैं। वो एक फैमिली फॉर्म में भी जाते हैं, जहाँ पर वो कंट्री साइड लाइफ में जीना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय वो पाते हैं कि काउस पर्पल क्रीचर्स में बदल गए हैं, और उनके पीछे का रीजन स्नैरी मम्मी थी, जिसको बाद में वो लोग फ्रीज कर देते हैं और जीत जाते हैं। टेनिसंस क्रेजी बेट बॉल कोच से भी मिलते हैं, जो कि गेम खेलने के लिए रूट्स क्रीचर्स का यूज करता है, और एक क्रेजी साइंटिस्ट ने वेदर कंट्रोल करने वाली डिवाइस बनाई थी। बाद में उस मशीन ने कुछ गड़बड़ी की वजह से वो मशीन एक वाटर मॉन्स्टर में बदल जाती है, लेकिन फिर से सभी चीजों का अच्छी तरीके से एंड हो जाता है। इसके बाद उन्हें न्यूज़ देखने को मिलती है कि स्पेस में पर्पल स्टॉर्म आया हुआ है, जिसकी वजह से सारे लॉन्च कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके लिए वो नासा में जाते हैं, जहां पर एक वियर्ड साइंटिस्ट विक्टर से मिलते हैं, और बाद में डिस्कवर करते हैं कि ये वियर्ड साइंटिस्ट वही है जिसने कि मम्मी और वेयरवुल्फ को उनके पीछे भेजा था। और स्पेस में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तीनों मिलकर घोस्ट फ्रीक को वापस जिंदा करना चाहते हैं और सन को कवर करना चाहते हैं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में डार्क छा जाएगा और घोस्ट फ्रीक उन सबको कंट्रोल कर पाएगा। बट एट द एंड बेन की एक लंबी फाइट होती है और उसके बाद वो सभी लोगों को बचा लेते हैं। इसके बाद वो जायलिन से मिलते हैं, जिसे ओमनिट्रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो पास्ट में मैक्स की गर्लफ्रेंड थी और उसकी वॉच को अर्थ पर उसी ने भेजा था। यहाँ बेन को जानकर काफ़ी बुरा लगता है कि एक्चुअली वो वॉच उसके लिए नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा मैक्स के लिए थी। तभी कुछ रोबोट्स बेन पर अटैक कर देते हैं। बेन अपशक में पहली बार यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी का मलबा खाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी साल 2007 की में बेंटन की मूवी सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर उसकी वॉच में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड लग जाता है और इसकी वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता था।
जिसके अलार्म बीप को सुनकर टेट्रैक्स वहाँ पर आ जाता है और जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी वॉच में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड लग गया है जब वो एनिमो वाले एपिसोड में अपनी वॉच के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। और उसकी omnitrix से होने वाली डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए वो एजमत से मिलने जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि बीच में बेन ग्वेन को खो देता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि एजमत omnitrix को सुधारने से मना कर देता है, लेकिन एट द एंड सब फाइनली ठीक हो जाता है और हमें पता चलता है कि ग्वेन जिंदा है और एजमत बेन को एक नया एलियन देता है और जिसकी मदद से बेन सभी एलियंस और विल्कैक्स को हरा देते हैं। दोस्तों ये एलियन और कोई नहीं बल्कि पहली बार दिखाया गया वेबिक होता है। फाइनली अब हम सीजन 4 में पहुंच जाते हैं जहां पर पूरे दिन बेन चिल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक ड्रीम देख रहा है जो कि फॉरएवर नाइट द्वारा बनाया गया था, जिसमें बेन की कलाई से वो लोग वॉच निकालना चाहते थे। तभी बेन अपने सपनों से जाग जाता है और उन्हें आखिरकार हरा ही देता है। एनिमो जेल से बचकर भाग जाता है और वो बेन के पीछे पड़ जाता है और बेन तभी पहली बार डिट्टो में बदलता है और वो डिट्टो की मदद से एनिमो को फिर से जेल में भेज देता है। एक बार फिर से डेक्स अपनी जवानी के सपने लेकर बेन और उसके ग्रैंडपा मैक्स के पीछे पड़ जाता है जहां पर वो नेक्टर जैसे दिखने वाले लिक्विड को पाना चाहता है, लेकिन लिटिल बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि सारा नेक्टर वेपर में बदल जाता है। बच्चे मैक्स के नेफ्यू की वेडिंग भी अटेंड करते हैं जहां पर वेडिंग बहुत ही ज़्यादा भूतिया और भयानक हो जाती है क्योंकि इन दोनों के वेडिंग के बीच में फाइट होने लगती है और हमें पता चलता है कि वो एक एलियन प्रजाति की लड़की है। मैक्स की वैन चोरी हो जाती है और वो एक वेपन में बदल जाती है, बट वो उसे रिस्टोर कर ही लेते हैं। बेन रेसलिंग करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ग्वेन का लैपटॉप खराब कर दिया है और वो रिंग में जीत भी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रिंग में कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको उनकी 10,000 रुपए की जरूरत उससे कई ज्यादा है। और हम फाइनली सीजन के लास्ट एपिसोड में आ जाते हैं जहां पर हमें किड्स के कजिन कूपर से मिलाया जाता है, जहां पर वो लोग सब एनर्जी को प्लम्बर बेस में प्रोटेक्ट करने जाते हैं, बट वो देखते हैं कि उनके सभी एनिमीज यानी कि डॉक्टर एनिमो और बाकी सभी उसी प्लम्बर बेस में मौजूद होते हैं जो कि एक एक्स प्लम्बर के अंडर में काम कर रहे होते हैं। जहां पर बेन ऑब्जेक्ट में बदलकर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी विलन्स की छुट्टी कर देता है। इसके बाद बेन और ग्वेन आखिरकार अपनी समर वेकेशन खत्म करके स्कूल में चले जाते हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर विल्कैक्स का अटैक हो जाता है, ना चाहते हुए भी अपने फादर के सामने अपने एलियन रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद बेन और उसके फादर मिलकर पूरी सिटी को विल्कैक्स से बचा लेते हैं। जिसके बाद बेंटन के omnitrix का सीक्रेट सिटी के सभी लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पर बेंटन की 2 मूवीज भी आई थी या फिर कहें शॉर्ट मूवीज, जिसमें बेन अपने 20 साल के वर्जन बेन 10,000 से मिलता है जहाँ पर उनके ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे था, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि बेन 10,000 बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो चुका है और वो अपने परिवार से अलग रहकर सारे काम करता है। जहाँ पर बेन अपने बड़े वाले बेन के वर्जन को समझाता है और वो दोनों एक साथ मिलकर विल्कैक्स और डॉक्टर एनिमो को छुट्टी कर देते हैं। यहाँ पर बेन की दूसरी मूवी भी आती है जहाँ बेन 10,000 के बेटा केनिथ होता है और उसका 10वां बर्थडे होता है, जहाँ पर बेन 10,000 उसको omnitrix देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि केविन 11,000 का बेटा भी है जो कि उससे दोस्ती करके अपने पाप को नल वाइट से आज़ाद करवा लेता है। और उसके बाद हमें केविन 11,000 का नल वाइट वाला रूप दिखाया जाता है, जिसके बाद बेन 10,000 बेबिंग में बदलकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर केविन 10,000 की छुट्टी कर देता है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगली बार इस बार किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए ये भी हमें कमेंट में बता देना। और इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक शेयर तो बनता ही है। दोस्तों ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था ताकि बेन 10 की पॉपुलैरिटी इसी तरह से बनी रहे, क्योंकि बेन 10 को काफ़ी लोग भूलते जा रहे हैं। और दोस्तों बेन 10 हमारे चाइल्डहुड का एक ऐसा सपना है जो कि कभी मिट नहीं सकता है। तो गाइस इस वीडियो को मैंने अपने दिल से बनाया है, तो आप भी इसको पूरी दिल से प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। So